हेलो, हाँ जी, राम राम जी राणा जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपने जो कल प्रश्न किया था अपनी जो तलवारों के संदर्भ में, जो उनकी मुठ होती है वो उसके पीछे एक बना होता है, लोगो बना होता है, जैसे सूरजमुखी होती है, जहाँ हाथी बना होता है। तो मूल रूप में जो हमारे हिंद की बात करें हम, तो जो हिंद की तलवारें हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो शेरमुख, जो नारमुखी कहते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि शेर है, फील और नारमुखी तलवार होती है। तो शेर का उसका मुठ बनी होती है, उसको नारमुखी बोलते हैं, नारमुखी तलवार। और दूसरी होती है सूरजमुखी। सूरजमुखी तलवार जो राजपूताना में जो है वहाँ पर ज़्यादा जो प्रतिष्ठित मानी जाती है, वहाँ पर वो उसको हमारे राजपूत भाई उसको यूज़ करते हैं। और जो नारमुखी होती है, नारमुखी तलवार मराठा सूरवीर होते थे, वो उनके यहाँ प्रचलन हुआ था उसका। तो मूल रूप में जब आप अरब की तलवारें देखोगे, जैसे लिमचा है, जहाँ फिर उनके पास वहाँ पर शमशीर है, जहाँ स्मिचर है, उनके ऐसा नहीं होता। उनके पता क्या होता है, उनके पीछे की साइड में एक जस्ट वैसे ही मुड़ी होती है, जैसे ऐसे होती है, ऐसे मुड़ी होती है। इसका पर्पज होता है जस्ट ग्रिप बनाना, आपकी हैंड का जो ग्रिप है तलवार पर, आपके मुठ पर जो ग्रिप है, ग्रिप अच्छे से बने। तो आप जब अरब की चाहे जुल्फिकार देख लो, कोई भी तलवार देख लो, अरब की जो तलवार है उन पे ऐसा नहीं होता। उन पे ग्रिप बनाने के लिए जस्ट एक वैसे ही बनाया होता है, एक शेड बनाई होती है। पर हमारे यहाँ पर कला का केंद्र, संस्कृति और कला का केंद्र रहा है हमारा भारत देश, भारतवर्ष। तो इसमें जस्ट इसमें ये नहीं होता कि किसी, जैसे सूरजमुखी हो गई तो वो कोई धर्म का चिन्ह है वहाँ पर, वैसे नहीं होता। वो तो बनाया है। जैसे हमारे निंग दादा है, आपने भी 2-3 तलवार मॉडल देखे आपकी तलवार के भी मैंने, आपने वैसे गोल प्लेट वाली तलवार है, जैसे सूरजमुखी होती है वैसा आपने बनाया उसका हैंडल। पीछे जो टकसाली तलवार होती है उसका हैंडल ऐसा ही होता है। तो इसका पर्पज सही यही होता है कि अच्छे से ग्रिप बन जाती है। एक तो उसका जो दिख है तलवार की, उससे बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि भारत देश है हमारा, जो देवताओं का देश है, सूर्य एक देवता है। और एक तो उसका लोगो हो गया, पर उसका प्रचलन है अच्छी ग्रिप बन जाए और उसकी दिख अच्छी लगे। तो हाथी, बाकी जंगलों का देश है हमारा देश, तो बड़े बड़े जानवर यहाँ पर रहे हैं, तो इसलिए वो नारमुखी तलवार बनाई जाती है। नारमुख का होता है उसका जो हैंडल होता है, तो उसकी अच्छे से दिख लगे और उसकी सुंदर दिख लगे, अच्छे से लगे, वो सुंदर लगे देखने में। इसी पर्पज से वो उसकी जो मुट्ठें थी वो पहले समय में बनाई जाती थी। तो दूसरा उसका ग्रिप अच्छे से बन जाता है। जब आप जैसे आप कटाना वगैरह देखते हो तो उसका ग्रिप अच्छा नहीं होता। ग्रिप तो ठीक होता है पर पीछे से उसकी कोई सपोर्ट नहीं होती, आपके हाथ से वो तलवार निकल सकती है। तो इसीलिए ही हमारे भारत के जो हमारे पुरातन योद्धा थे, हमारे राजपूत थे, जहाँ हमारे मराठा वीर थे, उनके यहाँ जो सिकलीगर थे, उन्होंने इसी पर्पज से जो तलवारों का निर्माण किया था। तो भारत की तलवारों को छोड़कर आप किसी भी देश की तलवारों को देखें, चाहे वो सूडान की है, जॉर्डन की है, अर्मीनिया की है, वो उनमें आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी कला की ही एक पहचान है। धन्यवाद भाई साहब, जय श्री राम।